हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज 13 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 13 ऑफ द जैन। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑन विच डे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? यानी कि किसी पूरे के पूरे इंसान को या उसके बॉडी पार्ट्स को बेच देना क्या कहलाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। और हमारे कौन से आर्टिकल में बैन है? तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 जो है, ठीक है, वो इसको क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को या उसके बॉडी पार्ट को बेचते पाएंगे तो आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग जाएगा। और ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में इसको प्रोहिबिट माना गया है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन माना गया है। ठीक है, अब समझना इसके लिए अवेयरनेस डे कौन सा मनाया जाता है? तो सिंपल याद रखना 11 जनवरी को इसके लिए नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आर्टिकल 23, 24 में चाइल्ड लेबर है बेसिकली। ठीक है, Which rivers meet at the त्रिवेणी संगम in प्रयागराज। आपको पता होगा महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और महाकुंभ कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो प्रयागराज। प्रयागराज में क्या होता है? तो 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती इनविजिबल मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which prominent figures birth anniversary is commemorated on the National Youth Day। याद रखना किसके नाम पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? तो सिंपल याद रखना आपके स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 63 है। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी? तो सिंपल याद रखना इनकी डेथ हुई थी 4 ऑफ द जुलाई 1902 को। ठीक है, इनके नाम से हम क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे। और इन्होंने क्या किया था? याद रखना इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, जो आज भी चलता है बेसिकली रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1897 में, जब ये शिकागो से अपनी फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करके वापस लौटे थे। ठीक है, बाकी हमने एडिटोरियल में आज डिस्कस भी कर लिया था। On which occasion did the Mahakumbh 2025 begin in प्रयागराज। तो किस दिन ये स्टार्ट हुआ? तो याद रखना पूर्णिमा। कौन से पूर्णिमा? तो पौष पूर्णिमा के दिन ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, India's first cable stayed railway bridge was inaugurated at which of the following। तो याद रखना जम्मू कश्मीर में इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है, जो कि एक नदी के ऊपर है। और बेसिकली वो जो रेलवे ब्रिज है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो केबल से कनेक्टेड है। किसको? 2 पहाड़ों को कनेक्ट कर रहा है। चलो मुझे बताना उसका नाम क्या है। ठीक है, चलो नाम मैं बता देता हूं, अंजी। ठीक है, अंजी खड ब्रिज उसका नाम है। ठीक है, जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट और इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। नाम उसका ये है। मुझे बस इतना बता देना कितनी हाइट पर वो बना हुआ है। ठीक है, कितनी हाइट पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। Recently, the Prime Minister of our country will participate in the AI Action Summit। मैंने बताया था कहां पर होने वाली है? फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस जा रहे हैं हम। इसको पहले 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं। Recently, Nicolas Maduro has taken oath as the president of which country। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो याद रखना वेनेजुएला। बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा तुम्हें। Who is leading the Indian men's team in the खो-खो वर्ल्ड कप। जो इस बार का खो-खो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इसको इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहे हैं? तो कैप्टन कौन है? प्रतीक वाइकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, रिसेंटली साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्टियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी कहां पर एस्टेब्लिश की गई है? तो याद रखना बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत की पहली लेबोरेटरी कहां पर एस्टेब्लिश की गई है डिजीज के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए? तो बेंगलोर। According to a recent report, what percentage of growth has been recorded in India's national highways in the last 10 year। देखो नेशनल हाईवेज कुछ होते हैं नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड कह देते हैं, एक होते हैं फिर विलेज ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देखा होगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज हमारे पास 200 प्लस है, ध्यान रखना। जैसे NH1, NH2, NH ये सुना होगा। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो NH7 है ना, 44 जिसका नाम हो गया है। ठीक है, आपने सुना होगा बिजीएस्ट कौन सा? NH8, 48 जिसका नाम हो गया है। सबसे छोटा कहां पर? NH47 का, ये जो कि केरल के अंदर है।
तो ऐसे नेशनल हाईवेज, तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज कितनी ग्रोथ हुई है पिछले डिकेड में, तो याद रखना 60% उनको और ज्यादा बढ़ाया गया है। सिंपल याद रखना 2 लाख किलोमीटर के आसपास ही पहुंच चुके हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आपकी हाईवे, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, द पुलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज स्टार्टेड ए फीडबैक सिस्टम, किस स्टेट की पुलिस ने फीडबैक सिस्टम स्टार्ट किया है, तो सिंपल अच्छा काम है, फीडबैक होना चाहिए, है ना, तो कहता हूं हर जगह होना चाहिए। तो तेलंगाना स्टेट है जिसका यहाँ पर फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, the world's first cardiac telesurgery was performed using a robotic system in which country? याद रखना भारत में ऐसा हुआ है, मुझे बताना कौन से हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है। भारत में ही दुनिया की पहली कार्डियक टेली सर्जरी की गई है, जो कि एक रोबोट ने उसको किया है, परफॉर्म किया है, ठीक है। सिंपल याद रखना। Which country will host the 28th conference of speakers and presiding officers of the कॉमनवेल्थ इन 2026? तो कौन करेगा, इंडिया। देखो कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया होता है, ठीक है। ऐसे 50+ कंट्रीज हैं, और इन देशों का जो गेम होता है उसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। तो इनके सारे देशों के प्रेसिडेंट्स की क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, जो कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और याद रखना हमारा हर देश में एम्बेसडर होता है, कॉमनवेल्थ नेशन में हमारा हाई कमिश्नर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। Which language has been officially given the status of classical language recently? तो पहले कितनी थी, 6, 5 और हो गई तो टोटल हो गई 11। तो अभी इनमें से कौन सी ऐड हुई है, तो आपको पता होगा, सिंपल मराठी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बीमा सखी योजना, तो कौन से स्टेट ने बीमा सखी योजना किया है, तो गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which country has topped the recently released हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसको टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। बताना इंडिया की रैंक कौन सी है, सुना है 5 पॉइंट और हम पीछे चले गए हैं, ठीक है। तो बताना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये आपका क्वेश्चन है। Who has recently inaugurated the special कुंभवाणी, आप समझ सकते हो महाकुंभ कहाँ हो रहा है, तो यूपी में। यूपी के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक रेडियो चैनल स्टार्ट कर दिया कुंभवाणी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द फर्स्ट हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्टेड, किस देश में हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया। याद रखना हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, ध्यान रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब बना रहे थे, मैंने कहा था, हमने अडॉप्ट किया था कि हम सारी वर्किंग्स हिंदी में करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे। तो हिंदी वाज अडॉप्टेड एज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है हमारी, ठीक है। किस देश ने शुरू किया है, तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who among the following has been awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, कहा था प्रवासी भारतीय अवार्ड हो रहा था कहां पर, 8 से 10 ऑफ द जनवरी हुआ था, ठीक है। कहां पर, तो आपने पढ़ा था कहां पर, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में हो रहा था इस बार, ठीक है। तो उसका जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, तो याद रखना डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। क्यों बनाते प्रवासी भारतीय दिवस, तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, ठीक है, ओके, एनआरआई डे। Recently, Prime Minister Modi has laid the foundation stone of India's first green hydrogen hub at which of the following? तो green hydrogen क्या होता है आप जानते हो, ठीक है। वाटर से जो हाइड्रोजन को अलग करना और उसको एज ए फ्यूल यूज करना, हम काफी बार पढ़े हैं, ठीक है, कि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक पार्ट होता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, हम चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम हो, तो हम किस पे जाना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। और उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसके लिए एक हब बना दिया गया है कहां पर, तो मोदी जी ने उसकी फाउंडेशन की है कहां पे, तो ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।